इतना एटम बम बाबा आस्ता बोले, मुझे सुनाई देता है। जा, तुझे आज के बाद दुनिया की सब आवाजें सुनाई देगी और तू रात को सो नहीं सकेगा। लो, रात को नहीं सो सकेंगे, चले चले प्लीज। हाँ, मैं सुनती नहीं हूँ, सुनाती हूँ। गजल, गीत या ठुमरी? मैंने देखना मुन्नी बदनाम कैसे हुई। इसमें क्या है? मुन्नी बदनाम हुई। बस मैं खुद देखूंगा मुन्नी कैसे बदनाम हुई। ये एक मलंग की बद्दुआ है। बहुत जोर से लगी है ना? जोर का झटका हाय जोरों से लगा। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। वाकई? साथ रहोगे तब भी मरोगे। प्रोफेसर आ रहा है, भागो भागो। ये देखे सर, रंगे हाथों में। तुम्हारी इतला गलत थी, यहाँ तो कोई भी नहीं। सर मैंने बिल्कुल सच आपको बताया, मैंने झूठ बोलने की क्या जरूरत है? वैसे भी इतने बड़े बड़े कानों से मैं झूठ बोलूंगा? झूठ बोलोगे? लेट हो गए ना हम। हाँ सर जी, हम वैसे लेट हो गए हैं। शट अप। हमने कौन सा गाड़ी पे बैठना था, लेट हो गए हैं। गाड़ी पे आपको कौन बैठने देता है? आप तो पिछली सीट पे बैठते हैं ना। सर असल में कहने का मतलब ये है कि मैंने उनकी आवाजें इधर से... हाँ, ये सुने सर, ये चौक में ना लच्छों वाला भाई लच्छे बेच रहा है। 10 रुपए का लच्छा, चिड़िया बना लो, मोर बना लो, शट अप। और बनाना स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये बात सुनो, ये लच्छे क्या होते हैं? है मैं सदके जाऊं कि न जाऊं? आपको लच्छों का नहीं पता? आप तो जैसे मलका एलिजाबेथ के साथ घूमते रहे हैं। हाँ, मुझे याद आया। ये कौन है? मलका का भी नहीं पता? मुझे क्या पता। जिनको लच्छों का नहीं पता उसको मलका का क्या पता हो? अच्छा सभी बातें छोड़ो, ये जो लेंटर है ना सिर पे डाला हुआ है, इसे उतारो। सर मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूं। बात सुनो, मैंने कौन सी गोली खानी है? आप मफरूर हैं जो गोलियां खा रहे हैं? शट अप। ये उतारो। सर असल में ये बात है कि मैं आपको पहले क्या वो सर छोटा है? चोर मारने के लिए जो छोटा? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये। जी सर ऐसा करें, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। मैं चाय ये पहन के बनाता हूँ इसलिए कि मेरे कानों को चाय की भाप पड़ती है सर। आज चाय मैं आपके लिए खुद बनाऊंगा। नहीं, चलो ठीक है। नहीं सर, मैं चाय मेरे होते हुए आप चाय कैसे बना सकते हैं? चाय छोड़े, पहले ये उतार। बिल्ली! ये पता नहीं चादर कब उतारेगा। अरे ठहरो, ये तुम कहाँ जा रही हो? मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे साथ क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे क्यों आना? तो फिर न्यूज़ चैनल वाले तुम्हारा इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता था कि मशहूर होने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगे। एक्सक्यूज मी, किस हद तक? हद तो कोई बची ही नहीं। पहले हमें बताओ, हुआ क्या था? ओहो, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। तो फिर तुम्हारा इंटरव्यू क्यों हो रहा है? मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ। अच्छा, हम समझे शायद कहीं और जा रही हो। एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, वहाँ से मुझे ऑफर आई है। वैसे मुझे पता है कि तुम में बहुत टैलेंट है। अगर देखना वहाँ पे किसी मॉडल की ज़रूरत हुई तो मुझे भी बुला लेना। मुझे लगता है कि तुम सिलेक्ट हो जाओगी। ओके, देखूँगी। अच्छा बताओ, तुमने नाश्ता किया? इतनी दुबली हो गई हो। नहीं, दिल नहीं किया। मैं जूस लाती हूँ। रहने दो, ज़रूरत नहीं। जो मर्जी कर लो, ये तुम्हें चांस नहीं दिलवाएगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं सना की केयर इसलिए करती हूँ कि वो मुझे चांस दिलवाएगी। अफसोस है तुम लोगों की घटिया सोच पर। तो तुमने आइटम नंबर करना है? आइटम सॉन्ग नहीं, मुझे मॉडलिंग करनी है। तुम लोग आपस में बातें करो, मैं लेट हो रही हूँ। ओके, बाय बाय। ये गेस्ट हाउस में क्या चल रहा है? गेस्ट हाउस खुद बड़ी मुश्किल से चल रहा है, इसमें क्या चलना है? प्रोफेसर साहब और नाजुक के दरमियान में ज़रूर कोई चक्कर है। जी नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है। मुझे लगता है कि मायरा भी साथ में ली हुई है, कोई लंबी गेम है। ये तुम्हें क्या जासूसी का दौरा पड़ गया है? वाह यार, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी हम दोनों तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। जितनी तुम सोच रही हो ना, उतनी लंबी उम्र नहीं है मेरी। कहती हो तो मान लेते हैं। वैसे नाजो को क्या हुआ? मुझे क्या पता? तुम्हें ना सब पता है, हमें बताना नहीं चाहती। दाल में कुछ तो काला है। मुझे तो पूरी दाल ही काली लगती है। मायरा, मेरे सिर में वट्टा किसने मारा? मारा, तुम इधर खड़ी हो, पूरे गेस्ट हाउस में तुझे ढूंढ रहा हूँ। मैंने तेरे साथ जरूरी बात करनी। हाँ बोलो।
यहाँ नहीं, इधर आओ। ओ, तो मामला यहाँ तक पहुँच गए। कौन सा मामला? कहीं तुमने इसको बता तो नहीं दिया? ये कहीं तुमने टिंट तो नहीं करवाई जो सर को इतना ढांप के रखा हुआ है? लगता है इसके जुओं को सर्दी लग रही है, इसीलिए नहीं उतार रहा। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे ना जरूरी काम याद आ गया। रुको, इसे उतारो। क्यों, ये तुम्हारा है? मैंने कहा उतारो इसे। वो देखो तुम्हारे पाँव में जूता। जाओ, तुम्हारा वेट कर रहे। तुम्हें क्या कोई और नहीं मिला था इस छछूंदर के अलावा जो उसकी हमदर्दी करने चली थी? दरअसल ना वो प्रॉब्लम में है। नाजुक के ना इस कपड़े का राज निकाल कर ही दम लेंगे। पूरी कोशिश करेंगे। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कुछ भी पता नहीं चलने वाला। ये अपने आप को समझती क्या है? लड़की, वो तो मुझे भी पता है। से मुझे याद आया, होले होले हो जाएगा प्यार बलिए, होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले होले। क्या हुआ? दिल पे सितम, प्रोफेसर साहब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो तुम उन्हें बता दो ना कि जो तुम नजर आते हो वो तुम नहीं हो। भाई यार, वो बात नहीं है। उनके अंदर एक जासूस आया हुआ है। वो मुझे कहते तेरे सर से ये कपड़ा उतार के दम लूंगा। उनके अंदर भी एक जासूस है? हाँ, उनके अंदर 3-4 फनूस है और एक अदद जासूस है। असल में बात यह है कि उनको मेरे कान नजर आ गए ना तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तो कौन सी पहली दफा होनी है? नो! प्रोफेसर साहब इधर आ रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? जिन बातों को आजकल मुझे पता चल रहा है किसी और को पता नहीं चल रहा। मुझे कहीं छुपा लो, वो इधर आ रहे हैं। ओह, शी इज कम अप। ओह माय। अपनी इंग्लिश साइड पे रख लो, फिर इसको खोल लेना। मुझे छुपा लो कहीं प्लीज। यहाँ छुप जाओ। इधर छुप जाओ। प्रोफेसर साहब मुझे देख के गए, ये तो साफ ही छुपा हुआ। कोई और जगह बताओ। इसके अंदर घुस जाओ। नहीं, इसमें पूरा नहीं होगा, इसमें टेक नहीं लगेगी। क्या करूं? यू कैन गो बेड के नीचे। हाँ, वेरी गुड बेड। क्या पागल के पुत्रों वाली बात कर रही हो? मैं तुम्हारा आशिक को बिल्ली का बच्चा नहीं जो बेड के नीचे घुस जाऊं। प्रोफेसर। लेकिन कोई बात नहीं, आशिकों को जब भी मुश्किल मिला आया ऐसी कुर्बानी देनी पड़ती है। लो फिर मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज। चुप तो जाओ। छुपने की कोशिश करो, नहीं तो कोई और भी छुपा हुआ है। नहीं, कोई नहीं, मैं नहीं। मैं छुप गया। नाज़क, नाज़क किधर है? मैं भी तो नाजुक ही हूँ। वो ज्यादा नाजुक है तुमसे भी। नाजुक आया था लेकिन चला गया। अच्छी, ये तो नाजुक की आवाज है। बड़ी पहचान है आपको। कहाँ है वो कुंबहत? सुबह का उसने मुझे भगा भगा के थका दिया है। किधर है वो? बताया तो है, आया था। पता नहीं अब कहाँ चला गया। मगर जो अब आवाज आई थी वो किसकी थी? मेरा ख्याल है ये ईगो थी। कमाल है। नहीं, ईगो है। जो भी है, जब भी नाजुक आए ना उसे आपने ना पकड़ लेना है। पर मुझे तो ना पकड़े। सॉरी। क्या कर रहे हो? प्रोफेसर साहब ने नहीं कहा जब नाजुक आए तो उसे पकड़ लेना? हाँ हाँ, पकड़ती हूँ और प्रोफेसर साहब को भी बुलाती हूँ। फिर वो तुम्हारे सर से ये रोटियों वाला कपड़ा उतारेंगे और तुम्हें अजायब घर में रख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मैं क्या करूँगा? तुमने बाबा जी के साथ क्यों बदतमीजी की? हाँ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अब तो मैं उनको ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। बाबा जी पता नहीं छुप छुप कर थक गए हैं। अब तुम यहाँ से जाओ। पहले मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका हुआ है। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। पहले बड़े तुम मुझे वडीद पे सिरियां देती हो, खरोड़े देती हो, खल्ले देती हो, मुझे प्लाट लेके दिया है। पहले बड़े मुझे डॉलर देती हो तुम। अब कोई मदद नहीं करूंगी। गेट आउट। थैंक यू। मेरे कहने का मतलब ये है गेट आउट। ओ, इंग्लिश का पहला लफ्ज है जिसके मानी भी आपको आते हैं। थैंक यू। चेंज योर प्लेस। नहीं चाहिए। मैंने कहा आगे हो। रोंदी इंग्लिश को। वो क्या हुआ है?
मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओए हमारे टोकरे में हाथ डाल रहे हो। आपका छापा है किधर? और तुम हमें अंडे बेचने वाले समझते हो और गेस्ट हाउस की इधर उधर क्या कर रहे हो तुम? वो गेस्ट हाउस आपका है? नहीं। फिर आपको क्या तकलीफ है? क्या तुम लोग ठेकेदार हो यहाँ के? और नहीं, ये हमारा एरिया है। वैसे तुम लोगों ने अपने एरिया में चीजें बड़ी कमाल की रखी हुई हैं। खबरदार किसी लड़की की तरफ मैली आंख से देखा तो। मैं मुंह धोकर आया हूँ और आंखें भी। चालो सुरली हो। मैं नहीं हो सकता। क्यों? मुझे ऊपर जाके फटना अच्छा नहीं लगता। ओए ज्यादा फनकारियां ना कर और यहाँ से 9 2 11 हो। बताऊं मैं तुझे? ओए 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 छोड़ो छोड़ो, क्या हुआ? छोड़ो। ओए आ गए सर जी आप यहाँ पे? यहाँ कैसे? और जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। आप किसी दोस्त को मिलने भी चले जाए ना तो लगता है जैसे छापा पड़ गया। ओए तुम कौन हो? सर बंदे को इनाम कहते हैं। इनाम? नहीं, बंदा। सर ये गेस्ट हाउस के इधर उधर घूम रहा था। क्यों है? सर जी मैं तो बस गुजर रहा था, मुर्गी नजर आई, बस मैंने दाना डाल दिया। लड़का समझदार है, अपने काम का है। मेरे लिए काम करोगे? पुलिस को भी आखिर डॉन की जरूरत पड़ गई ना। अब हम चारों मिलकर काम करेंगे, उससे पहले आप लोग सुलह करो। चलो हाथ मिलाओ, आप भी हाथ मिलाओ। मैं भी हाथ मिलाता हूँ। अब मैं समझाता हूँ करना क्या है। रुक जाओ यहीं पर। सर मेरे करीब मत आइएगा प्लीज। स्टॉप, स्टिल, साइलेंट और बराबर। शट अप। ये उतारो जो सर पे बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रख। सर गली का चक्कर लगा ले। शट अप। चंद पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। बात सुनो, शराफत से मेरे हाथ आ जाओ। शराफत तो इधर रहता ही नहीं है सर। शट अप। ये वो शराफत जिसमें कहते नहीं प्यार मोहब्बत से मेरे हाथ आ जाओ। नहीं, मैं आपके हाथ नहीं आ सकता सर। वो इसलिए कि मैं अपने जमाने में कबड्डी का प्लेयर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं भी कप्तान था अपनी टीम में कबड्डी का। कबड्डी के कप्तान थे? हाँ। तो फिर हो जाए दो हाथ। क्यों नहीं? कबड्डी 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 कबड्डी। बात सुनो, इधर आ जाओ, प्यार से आ जाओ। मैंने तुम्हें क्या दिया? मैं सर भागने वाला हूँ। नहीं, इधर इधर भागूंगी आप। मैंने आपको क्या दिया? बात सुनो, ये उतारो, ये उतारो। खबरदार अगर आपने इस बच्चे को कुछ कहा तो मासूम बच्चे की जान लेंगे क्या? मैं कब जान लेता हूँ, मैं तो प्यार करता हूँ। इतना बड़ा बच्चा आपको नजर नहीं आ रहा? ये बच्चा है, इसे कहो कि अपने सर से कपड़ा उतार दे। बोलो इसको। सर मैं इसे नहीं उतार सकता। अपना सर उतार सकता हूँ, अपने बाल उतार सकता हूँ, इसको नहीं उतार सकता। सर ये मसला अमन से भी हल हो सकता है। पानी सर से गुजर चुका है, बल्कि पुल के ऊपर से गुजर चुका है। पानी ऊपर से गुजरा तो नीचे से ट्रैफिक गुजरती। शट अप। इसकी जुबान बहुत लंबी हो गई। सर इसकी बहुत सारी चीजें ना लंबी हो गई हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है सर कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको समझाती हूँ। नहीं, आप नहीं समझाती। सर मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगी। समझाओगी ना? जी। मैं जरा समझ लूं। चले आइए। ध्यान से समझिएगा। या मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, इनसे मेरी जान छूट गई। प्रोफेसर साहब कबड्डी के प्लेयर हूँ, कबड्डी के कप्तान आप होते तो कबड्डी ऐसे होनी थी। या मेरे अल्लाह, अब मैं इन कानों का क्या करूं? दीवारों को भी कान होते, क्यों नहीं कान उतार के इसको लगा दूं? दीवार भी लंबे कानों वाली हो जाएगी। रास्ते में से एक डब्बा पैक सेलफोन लेते आना। क्या है ना कि सेलफोन की कहाँ बार बार सर्विस करवाती फिरूंगी, इतना खराब हो चुका है ये। समझ गई ना? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ मुझे पता था, अब तो नेटवर्क डाउन होना ही होना था। यू स्टूपिड नॉनसेंस, यू गाइस आर स्टूपिड। फोन मत करना नेक्स्ट टाइम। डब्बा बंद फोन लेकर आओ। मैंने तो कल अपने दोस्त का फोन उठाया, वो मुझे रोज कहता है मेरा फोन उठाओ, मेरा फोन उठाओ। मैंने उठा ही लिया।
ब्रेक तो लगाओ। मेरी ब्रेक फेल है। कहाँ जा रही हो? प्रोफेसर साहब के पास जा रही हूँ। क्यों? नाजू की शिकायत करने। उसने ऐसा क्या किया है? सुबह से 10 दफा बुला चुकी हूँ, पता नहीं किधर गायब है। ऐसे गायब है जैसे बिजली। वो तो आ ही जाती है दिन में 1-2 बार। मगर नाजू की लोड शेडिंग तो बिजली से भी ज्यादा है। प्रोफेसर साहब से ऐसी शिकायत लगाना कि उसे नौकरी से फौरन निकाल दें। हाँ ये ठीक है, चलो फिर। हाय मैं क्या करूं, इस स्टोर में इतनी गर्मी है, यहाँ पे तो पंखा भी नहीं, बैठना मुश्किल हो गया है। कहाँ जाऊं? ऊपर से सारे मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे तो ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे मैं प्राइस पाउंडों के नंबर देता हूँ। बाबा हूँ मैं कोई, मुझे ढूंढते फिर रहे। मैं इधर छुप कर बैठा हूँ। किसी ये क्या टेंशन पड़ गई। यहाँ तो बाथरूम भी नहीं है, बाथरूम नीचे है प्रोफेसर साहब के कमरे में या फिर लड़कियों के कमरे में। क्या करूं? क्यों पानी पी लिया था। कान भी बढ़ गए और काम भी बढ़ गया, लेकिन जाना पड़ेगा। ये रुकने वाला काम नहीं है। तुझे जाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, ये नाजुक सुबह से कहाँ है? मिल नहीं रहा। सर मैंने उसे कुछ चीजें मंगवानी थी, पता नहीं किधर है वो। नाजुक की मुझे खुद तलाश है, जैसे आप लोगों को। सर क्या करना है आपने उसको ढूंढ कर? जो भी है, जो मर्जी हो जाए। 2 दिन से उसने जो सर पे चादर रखी हुई है ना, मैं उतार के सांस लूंगा। तो रहने देना। जो भी, अब रहने दें। उसने टेंट भी करा ली ना, तभी मैं देख के छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। सर नाजुक आ रहा है। चुप जाओ। मैं तो कहती हूँ रहने दें। बात तुम सच्ची करती है, जल्दी करो जल्दी। शुक्र है यहाँ पे कोई नहीं, कम से कम ये प्लेस मुझे खाली मिली। इधर मैं अपने दुख सुख खोल सकता हूँ। उतारो चादर इसकी। सर प्लीज ना उतारो, आपसे देखा नहीं जाएगा सर। उतारो। लड़की और किसी की इज्जत नहीं। मेरे कान सही है, शुक्र है। ये मैं ख्वाब देख रहा था। अगर सचमुच में मेरे इतने इतने कान आ जाते तो मैंने बड़ी ईद पे 3400 का बिकना था। फिर मेरी वक्की पे ईद मुबारक भी लिखा होना था मेहंदी के साथ। मैं सदके जाऊं कि ना जाऊं। क्या हुआ? फिर सो रहा था, अभी बेल बजा दी किसी ने। बाबा जी